काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। यूजीसी नेट की परीक्षा में पेपर लीक होने के कारण बीएचयू लंका गेट पर छात्रों ने प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। छात्रों ने एनटीए को एक भ्रष्ट और अयोग्य संस्था बताते हुए उसे बैन करने की भी मांग की। छात्रों ने इस दौरान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, एनटीए को बैन करो जैसे नारे लगाए। बता दें कि इसी 18 जून को आयोजित एनटीए नेट की परीक्षा देश भर में आयोजित हुई थी। अगले ही दिन इस परीक्षा के पेपर लीक होने के कारण रद्द करना पड़ा। पिछले दिनों नीट के पेपर लीक को लेकर भी सरकार की कार्यक्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। छात्रों ने इस पूरे प्रकरण पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। इस दौरान छात्रों ने बताया कि एनटीए द्वारा आयोजित सभी परीक्षा में धांधली और अव्यवस्था खुले तौर पर दिखती आई है, लेकिन इस भ्रष्ट सरकार ने हमेशा से ही छात्रों की आवाज को दबाने का काम किया। आज भी शिक्षा मंत्री सब कुछ खुले तौर पर साबित होने के बाद भी नीट पेपर लीक को मानने को तैयार नहीं है। 18 तारीख को नेट जेआरएफ की परीक्षा पूरे विश्व भर, पूरे भारत में हुई थी, लेकिन एक दिन बाद उस पेपर लीक हो जाता है और परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं कि 10 लाख छात्र जो इस गर्मी में वो एग्जाम देने जा रहे थे, उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है और यह पैटर्न लगातार क्यों चलता जा रहा है। चाहे नीट का पेपर हो, आरओ का पेपर हो, कांस्टेबल का पेपर हो, सब एक एक करके रद्द कर दिया जा रहा है। एनटीए जो है इस सरकार के पूरी तरह से बिक गई है और इस सरकार का सह एनटीए को मिला हुआ है और यह सरकार एनटीए के माध्यम से तथा कथित अनपढ़ गवारों को इस देश में भर्ती करना चाहती है, चाहे नौकरी हो, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे नेट जेआरएफ हो। जी देखिए, लगातार जिस प्रकार से पेपर लीक हो रही है और हमारे भविष्य के साथ जो है कुठाराघात हो रहा है, हमारे सपनों को जिस प्रकार से दबाया जा रहा है, हम उससे आज क्षुब्ध होके बीएचयू गेट पे आए हैं अपनी मांग को रखते हुए कि लगातार जिस प्रकार से पेपर लीक हो रही है और सरकार मानने को तैयार भी नहीं है। चाहे आप यूपी कांस्टेबल का पेपर देख लिए हो, आरओ एआरओ का पेपर देख लिए हो, बिहार में जो शिक्षक की भर्ती की जो पेपर हुए उसको देखे हो, या फिर अभी नीट के बाद नेट की फिर से पेपर, लगभग 2 करोड़ परिवार जो है इससे सीधा प्रभावित है। उसमें अधिकांश जो छात्र है ना, वो आपको गांव के मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवार के दिखेंगे, जिनके घर की आमदनी बहुत सीमित होती है, जो बहुत कठिनाइयों से जो है अपनी पढ़ाई लिखाई की दायरे को जो है धीरे धीरे बढ़ाते हैं। लेकिन जब पेपर लीक होता है ना तो हम उदास हो जाते हैं। आज हमारे पास भरोसे का सवाल है कि हम एनटीए पे भरोसा कैसे करें, इस सरकार पे भरोसा कैसे करें, और आखिर भाजपा धर्मेंद्र प्रधान नरेंद्र मोदी जी की क्या मजबूरी है कि वो एनटीए को बर्खास्त नहीं कर रही है, वो खत्म नहीं कर रही है।